हाँ सही। यार इधर से लगाए, इस साइड से क्या इसको थोड़ा सा, हाँ शायद सही है। चलो सही। हो गया हो गया। तो सब लोग तो पढ़ लेते हो किताब, सब लोग पढ़ लेते हैं। तो अगर हम पूछें कि आप पढ़ने क्यों आते हो तो बता पाओगे? कोई हाथ उठाकर बताओ, क्यों पढ़ने आते हो? कोई बैठे बैठे बताओ। कुछ बनने के लिए। हाँ बहुत सही। तो क्या बनने के लिए? कुछ कुछ मतलब कटे हुए पतंग की तरह थोड़ी यार, निश्चित करो तो। कुछ में तो बहुत कुछ है। हाँ हो वास्तव में देखो, अपना गोल सेट करो। सबसे पहले क्या होता है? हाँ उद्देश्य। यही तो लिखेंगे, ठीक। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। उनके आंसर से सबको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम किस लिए पढ़ने आते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर कर लो। बिना उद्देश्य के लिए कोई भी कार्य अधूरा रह जाएगा। ठीक है। सबसे पहले अपने नाम के बगल में किसी से बताना नहीं, कोई पूछेगा थोड़ी। हम पूछ लिए, हम आपके टीचर हो सकते हैं और कोई नहीं पूछेगा। या तो कोई खास होगा, माता पिता पूछ लेंगे, और कोई दबाव नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई मतलब किसी के ऊपर कोई दबाव ना, अपना फ्रीडम। और क्या होता है ना कि उद्देश्य अगर निश्चित है, घर से चलोगे, घर से अगर चलोगे तो निश्चित है कि स्कूल जाना है तभी पहुंच पाओगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे। ये उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। तो ये कन्फर्म है आज कर लो कि हमें क्या करना है। आज कल 3 दिन हम क्लास देंगे, ठीक है। आज कल परसों, ठीक है, 3 दिन क्लास रहेगा आपका। कुछ पढ़ाएंगे नहीं विशेषकर कि हम 3 दिन में हम आपको कुछ भी बना देंगे, कुछ नहीं बन पाओगे 3 दिन में। 3 दिन में वैसे भी कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये है कि निश्चित किया जा सकता है कि आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये एज बहुत अच्छी होती है, 6, 7, 8 यानी 12, 13, 14, 15। ये 12 से 18 साल की अवस्था इतनी अच्छी अवस्था होती है कि इस समय का ब्रेन जो है, दिमाग बहुत तेज चलता है। ठीक है, अगर उद्देश्य, फोकस यानी गोल फिक्स है तो जरूर प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हम अनुभव किए हैं, हम भी इसी कॉलेज से, इसी स्कूल से तुम्हारे पढ़ के गए हैं। करेक्ट, शायद सन 2000 ही मान लो, तब भी 22 साल हो गए। 22 साल 20 साल पहले हम यहाँ से पढ़ के गए हैं। ये सब कुछ नहीं था। ठीक है, उस समय हम लोगों को हमारे जैसे टीचर नहीं मिले, लेकिन ठीक है, अब जहाँ पर भी हैं ठीक है। लेकिन यह है कि आप लोगों को कुछ ऐसे दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि आप लोग जो भी बनना चाहोगे बिल्कुल बन पाओगे। क्यों बन पाओगे? क्योंकि आपका क्या क्या निश्चित रहेगा? उद्देश्य निश्चित रहेगा, इसलिए बन पाओगे। इसमें बड़ी बात नहीं है। अब देखो क्या होता है ना, अब जैसे कोई बता दिया कि पृथ्वी गोल है। अरे यार, कोई बता दिया कि पृथ्वी गोल है, तो ये तो एक सूचना हुई। क्या हुई? सूचना यानी ज्ञान। यानी इस किताब में, ये किताब क्या करेगी? सूचना देगी। इसी किताब को पढ़कर कोई IAS बन जा रहा। IAS समझते हैं?
सबसे बड़ा एग्जाम उसको बोलते हैं। अब कोई बता दिया कि पृथ्वी गोल है, तो जो बताया वो बड़ा हुआ कि जो बताया और इस किताब में लिखा गया है। ध्यान से सुनना इस बात को। जैसे कोई बता दिया कि पृथ्वी गोल है, यह एक सूचना हुई। इसी को पढ़कर, इसी सूचना को पढ़कर कोई आईएएस बन जा रहा है, कोई पीसीएस बन जा रहा है। लेकिन जो सूचना बताया वह बड़ा हुआ कि जो लिखा गया है इसमें, जो इसमें वही चीज तो लिखा गया है, वही सूचना। कोई रिसर्च किया है कि बल्ब कैसे बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि वैज्ञानिक जो रिसर्च करके बता दिया कि पृथ्वी गोल है, वह बड़ा हुआ। बड़ा तो वह हुआ ना, लेकिन वो किताब में लिख दिया तो वो तो सूचना हुई। पढ़ने का कितना आसान ट्रिक। हमें तो नहीं पृथ्वी को जाकर चारों तरफ से देखना पड़ा, बना बनाया चीज मालूम पड़ गया कि पृथ्वी गोल। कितना सरल सिस्टम मिला है। पढ़ाई कितनी इजी चीज है। कोई कहे अगर कि सबसे टफनेस या सबसे सरल कौन सा काम है, तो पढ़ाई है। क्यों? क्योंकि इसमें थीसिस सब कंप्लीट है, पहले से रिसर्च है। अब कोई कहे कि हम बहुत विद्वान हैं या तुम विद्वान हो, कैसे कह सकते हो? क्या कोई हम रिसर्च किए हैं? अरे यही सब सूचना पढ़ के कोई अगर टॉप कर गया तो ठीक है, लेकिन बहुत तो नहीं है ना। क्योंकि इसमें जो लिखा गया है इन सब किताबों में, कोई भी किताब हो, इंग्लिश, हिंदी, गणित, विज्ञान, जो भी है, लेकिन उसमें सब सूचनाएं ही तो है। और जो सूचना उसमें लिखी गई है, इम्पोर्टेंट वह है जो लिख कर चला गया। बड़ा तो वह हुआ। और सूचना बहुत बड़ी थोड़ी है यार। हम किताब नोट, हम जो बताएंगे आपको, जो भी आप लोगों को बताएंगे, हम कोई रिसर्च करके थोड़ी आए हैं। यह सब सूचना या किताबों से लेकर आए हैं। और क्या, और कुछ बड़ी बात नहीं होती। पढ़ाई बहुत इजी सिस्टम है, ठीक है। फिर भी दूसरे स्थान पर आप रखेंगे सूचना। सूचना एकत्रित करना है। सूचना यानी जानकारी, ठीक है, जानकारी रख देते हैं। अगर एक पॉइंट डेली आपको क्या है कि गोल, जब आप इसको अगर आप फिक्स कर लिए, ठीक है, कि हमारा उद्देश्य क्या है। जैसे आज आपको बता दिए आपको क्या करना है, ठीक है। शायद इसमें से 80% लोग, यानी कितने लोग हैं, 20-25 लोग जो भी हैं, कागज निकाल, एक मिनट रहने दो। इधर से अपना इधर से नाम लिखकर उनको ऐसे फॉरवर्ड कर देना, तो लास्ट तक सबका हो जाएगा, ठीक है। सीरियल तो कुछ भी लिखो यार, वो तो मीडियम होता है। देखो क्या है ना, अगर आपको इंग्लिश सीखना है या मैथ सीखना है, तो सबसे पहले सबसे अच्छा अगर इंग्लिश सीखना है तो अच्छा क्या होना चाहिए, मातृभाषा। यानी अगर आपको हिंदी आती है तभी आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे। हम तो सोच रहे हैं कि आज कुछ भी पढ़ा दें, कल एक 8 टॉपिक भी पढ़ा देंगे, जो भी आप अपने इच्छा से करोगे, ठीक है। चाहे इंग्लिश, चाहे मैथ, चाहे साइंस, चाहे हिंदी, लेकिन हमें सबसे अच्छा लगता है हिंदी। लेकिन ये है कि जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं इंग्लिश बहुत टफ होती है, तब भी अगर आप एग्जाम देंगे तो हिंदी में कम क्यों नंबर पाते हैं। वास्तविकता यही है कि वो कहने में सरल है, लेकिन सरल नहीं होती, क्योंकि उसका एग्जामिनेशन है, जांचने वाला बहुत टफ होता है, ठीक है।
तो हमारे कहने का मतलब यह है कि उद्देश्य कल सबका फिक्स होना चाहिए। उद्देश्य मतलब अपने नाम के बगल में 60 में, ये नहीं कि जैसे आपको दरोगा बनना है तो ये नहीं कि अपने नाम के आगे दरोगा लिख दो, डी जरूर लिखो सांकेतिक भाषा में, कोई न जाने पाए अपने से। उद्देश्य हमेशा सामने रखना चाहिए और जहाँ भी रहते हो, बैठते हो, उठते हो, अपना उद्देश्य दिखता रहना चाहिए। लिख कर रखो ना साइलेंट वर्ड में, कोई देखे ना। लेकिन यह है कि उद्देश्य छिपे न, जो भी बनना है, क्योंकि हम 20 साल से अधिक अभी जिएंगे। आप लोगों को लगता है जरूर हम फिर से मिलेंगे। आप लोग यहाँ 20 किलोमीटर के रेंज में ही के होंगे, अधिक से नहीं होंगे। अगर उद्देश्य छिपा नहीं तो करेक्ट है, आप लोगों के पास अभी 20 साल टाइम है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार यानी या तो उत्तर प्रदेश सरकार इस समय कोई भी वैकेंसी 35 साल के नीचे नहीं है। सब यहाँ जनरल या ओबीसी के होंगे, अधिकांश ओबीसी के। 35 साल से नीचे कोई नहीं, सब नौकरी 30 के। आप पीसीएस भी होंगे, आईएएस भी होंगे, तब भी 35 साल तक आराम से। क्यों? कम से कम अभी सब 15 तक होंगे, 15 यानी 20 साल खूब आराम से। अब कोई ऐसी परीक्षा ही नहीं बनी हुई है कि जो सूचना से परे हो, यानी इन सब किताबों को पढ़कर। और किताब पढ़ने की टेक्निक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टेक्निक। वो बहुत, अरे यार ये बताओ तब कौन है बता दिए पहले। कोई रिसर्चर तो है नहीं कि हमें रिसर्च करके चेक करना पड़ेगा कि पृथ्वी थोड़ा टिल्ट तो नहीं है, गोल है ही कि नहीं। अब तो कोई बता ही दिया ना, तो बता, अरे यार कोई बता दिया और उसको जानकर कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है तो वो तो बहुत सरल सी चीज है। लेकिन क्या है, उद्देश्य कंफर्म होगा तो एक दिन में 1 घंटे ही पढ़ो, एक दिन में 1 घंटे ही पढ़ो, लेकिन उस उद्देश्य के लिए पढ़ो जरूर। निश्चित होना चाहिए कि हमें ये करना है। अपना उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि हम स्कूल आ रहे हैं, वैल्यू समझो। तीसरे पर क्या हो जाएगा? समय की ठीक है, किसके लिए? उस उद्देश्य के लिए। अगर उद्देश्य छुपा नहीं, आपका उद्देश्य अगर हमेशा आपके डायरेक्शन में होगा, आपके फोकस में होगा, हमेशा उठते बैठते, क्या है ना, देखो लक्ष्य ओझल अगर हुआ तो मात्र अब आपको मेहनत कितना करना पड़ेगा? मात्र 1 वर्ष। वास्तविकता देखा जाए तो सिर्फ 21 दिन आप ओझल नहीं हो अगर नहीं हुआ 21 दिन तो मान लीजिए कि आपका गोल फिक्स, ये आपका फिक्स हो जाएगा, समझ लीजिए। अब आ जाइए आप समय प्रबंधन। सूचना पर थोड़ा सा हम और आपको फोकस करेंगे। अभी जब समराइज करने लगेंगे, क्लास सिर्फ 1.5 घंटे की है, थोड़ा सा लेट हो गया, वो लेट कर दिए आपके सर जी जो है। समय प्रबंधन, जैसे आप लोग जो है चाहे जिस घर से आते होंगे, लेकिन ये है कि अगर घर पर रहे होते तो 150 रुपए का काम तो जरूर ही कर देते। हुआ तो होता कि 100 रुपए का काम कोई कर लेता, 50 रुपए का काम कर लेता। 12 साल के हो यार, अगर कोई मकान, जैसे ये है कि घर से आए हो, यूज हो रहा है तो समय यहाँ दे रहे हो, तो ये निश्चित करो कि हम समय क्यों दे रहे हैं। अगर घर पर दिए होते तो ये इनबिल्ड होता। मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो 50 रुपए का भी हम समय यहाँ पर दे रहे हैं ना, समय 50 रुपए। अगर नहीं भी दे रहे हैं, कोई बाइक से, मान लीजिए साइकिल से आ रहा है, खर्च तो हो रहा है। कहाँ, अगर 3 रुपए का पेन खरीदोगे तो अगर वो नहीं चलेगी तो कहेगा डांड हो गया यार, बेकार हो गया। 3 रुपए का धन, यहाँ तो 50 रुपए डेली जा रहा है, कम से कम तो जा ही रहा है। अगर ये आपका क्लास 10 तक तो चलेगा ही, अभी 5 साल तो बर्बाद ही हो गया।
कि कोई 6 में होगा, कोई 7 में होगा, कोई 8 में। 8 वाले का हाथ उठाएं थोड़ा सा। सही है, ठीक है। अब सबसे अधिक तो 8 में हो, तो इसका मतलब है कि 7 वर्ष आपने बर्बाद किया। किसने बर्बाद नहीं किया, यूज हुआ है, लेकिन देखा जाए तो समय तो बर्बाद ही हुआ। लेकिन अगर यूजेबल पूछा जाए कि हाँ आपने प्राप्त क्या किया, अगर देखा जाए तो प्राप्त बहुत कुछ किया, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा। दिखाई पड़ना चाहिए, इसीलिए दिखाई पड़ना चाहिए, इसीलिए आपका लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। अगर ये उद्देश्य क्लियर नहीं हुआ तो आपका ये पैसा, कितना पैसा हुआ, चलो गुणा करो, क्या है, चलो 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 चलो। यहाँ 21 ये नहीं होगा तो वर्ष में दिन निकालोगे। 7 वर्ष का 30 7, हाँ ये होगा। 21 में पूरा करो ये। दो 210 और गुणित जितना आया, कितना आया, 10,500 10,500 गुणित 7, क्योंकि 1 वर्ष का है ना, इतने दिन क्लास चलती है, 1 वर्ष। 70,500 ठीक है, और ये 7 वर्ष खत्म कर दिए हो आप। इतना यूजेज हो रहा है अमेरिकी मॉडल में। अब ये है 10,000, 1 वर्ष का आया है। सात, यानी देखा जाए तो 73,500। अगर इस पैसे को 10 साल या 15 साल के लिए कहीं पर हम लगा देते हैं, 10 साल 15 साल के लिए, क्योंकि अभी आप लोगों से कोई नौकरी मिल ही नहीं पाएगी, अभी तो नहीं मिल पाएगी फिलहाल ना, 25-30 साल बाद ही तो मिलेगी। अब उस समय के लिए ये पैसा अगर रख दिया जाए आज से, तो कितना, कोई नौकरी बहुत बड़ी चीज थोड़ी होती है। अब बताओ, ये पैसे अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके गार्जियन, तो ये उद्देश्य अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तब ये डूब जाएगा। ये पैसे बहुत हुए, ये आज के पैसे हैं, और 20 साल बाद यही कम से कम 10 लाख 12 लाख 15 लाख होंगे। इतना पैसा आप पर यूज हो जाता है। ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये बड़ी बात दिखाने के लिए ये है कि आप इतने हल्के में मत लीजिए अपनी पढ़ाई को। आप इतने हल्के नहीं हैं कि बस घर से चले जो है फालतू में पढ़ने चले आए। नहीं, एक निश्चित गोल। हम मानते हैं कि कोई समस्या आ जाएगी, हर समस्या, देखिए जब उद्देश्य आपका क्लियर रहेगा तो समस्याएं बहुत आएंगी। लेकिन मान लीजिए आप टॉप लेवल पर नहीं पहुंचे, जैसे आईएएस, जरूरी नहीं कि आईएएस, क्योंकि बहुत मार्जिन से होता है। पीसीएस होंगे, लेखपाल होंगे, पुलिस होंगे, मतलब कई टारगेट हैं। जैसे आपका क्या उद्देश्य था, आर्मी, सबका आईएएस थोड़ी होगा। तो टारगेट अगर सही होगा तो जरूर कभी न कभी 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल जरूर उद्देश्य आपका फिक्स होगा। ठीक है, समय प्रबंधन पर थोड़ा सा आपका उद्देश्य जब सामने रहेगा, उस उद्देश्य के लिए आप 1 घंटे 24 घंटे का होता है,
ठीक है। ये 24 घंटे में आप 1 घंटे उस विषय के लिए, जैसे आर्मी का उदाहरण है, आर्मी में सभी सब्जेक्ट नहीं चलते, उसका कोई विशेष सब्जेक्ट चलता है, ठीक है। तो अभी तो आगे चलोगे तो 10 विषय, फिर 12 विषय, फिर 3 विषय, फिर 2 विषय, आगे लास्ट में वो ग्रेजुएशन में से शायद 2 विषय बचता है, एमआईओ में तो सिर्फ 1 ही विषय, एमआईओ में सिर्फ 1 विषय चलता है। तो उस विषय के लिए टारगेटेड बैच हो जाएगा तुम्हारा, कि हमारा वो उद्देश्य है तो उस पर अधिक फोकस करना है। फिर क्या है कि उसमें चाहे आए चाहे ना आए, चाहे अधिकांश समय लगाना पड़े, लेकिन उद्देश्य के लिए कुछ भी करना पड़े। इसलिए उद्देश्य टारगेट सही रहेगा। अब उस उद्देश्य के लिए अलग अलग विषय जरूरी होते हैं, क्योंकि विषय बहुत है। अब उस विषय पर किस विषय में आपको अधिक रुचि, उस प्रकार से रुचि उत्पन्न करना है, ठीक है। कि हमें ये बनना है तो इसको तो पढ़ना है, ठीक है। समय प्रबंधन में आप एक निश्चित कर लीजिए कि हमें यह इस समय उठना है। ये तो सब बताया ही जाता होगा कि ऐसे उठना है, इस समय जो है करना काम है। लेकिन ये है कि अगर कोई समस्या घर पर आ जाती हो तो फिर से कर लो ना, कि 4 घंटे घर का भी काम करना है, ठीक है। समय प्रबंधन तीसरे नंबर पर। अब आपका आ जाता है इस उद्देश्य के लिए, जैसे आपका आज हम नहीं कहेंगे कि आप आज उद्देश्य ही बता दीजिए, आप सोच लीजिए, कल बताइएगा, कल भी हम मिलेंगे। तो उस विषय के लिए हम इस पर बताएंगे कि आपका कौन सा विषय कंप्लीट करिए, उस विषय पर अधिक फोकस करिए। आज कोई सब्जेक्ट बताओ थोड़ा सा, उस पर अगर कुछ पूछना हो तो देखो, क्योंकि हम अपने से कितना बताएंगे। आपका जैसे आर्मी है तो उसमें क्या जानना चाहेंगे? आर्मी के लिए जैसे आपको कौन बताया कि आप आर्मी बनिए जो है, क्योंकि आर्मी के लिए और कोई उद्देश्य अगर कंफर्म करेगा तो हम बताएंगे। लेकिन आप आर्मी के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं जरूरी होती, और कुछ होता है जान। यस, ये सही। जैसे आर्मी आप बोल रहे हैं, आर्मी के लिए ज्ञान ही जरूरी नहीं है। देखिए 2 चीज होता है, एक ज्ञान होती है, एक बुद्धि, दोनों में अंतर होता है। ज्ञान तो सूचना है, ज्ञान क्या है? यही जानकारी, किताब पढ़ लीजिए हो गया। लेकिन पर्सनालिटी भी होती है उसमें, आर्मी में पर्सनालिटी में सब कुछ आ जाएगा। हाइट होती है, ठीक है। जैसे टीचिंग लाइन में नहीं, थोड़ा सा और गौने रहेंगे ना तब नहीं चलता। समझ में आ रहा है? मतलब हम 4 फीट के रहे होते, शायद हम 5 फीट के हैं, और एक पैर थोड़ा सा डैमेज रहता है, 1.5 पैर के रहते हम, तब भी जो है टीचिंग में हमें सरकार जाने देती। आप समझ पा रहे हैं? तो लक्ष्य उस प्रकार का बनाइएगा कि आपकी शरीर भी काम करे उस प्रकार से। ये नहीं कि जैसे अब ठीक है, अभी आपका एज क्या होगी? 13 वर्ष। 13 वर्ष में पता है आपको कितना वजन चाहिए? क्लास 8 में है ना? 13 वर्ष में हमें लगता है कि 30 से तो ऊपर ही होना। कितना है आप? 30 से अच्छी बात है, 30 से ऊपर होना भी चाहिए। तो उसमें क्या है ना कि इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। आप पहुंच जाएंगे, अच्छा काम है, वो पहुंच जाएंगे। आप उसके लिए भी मतलब ये है कि ये तो होना चाहिए, उसके लिए क्वालिफाई तो करेंगे। लेकिन क्या होता है कि बहुत अधिक अच्छा मेरिट जाएगा, तब भी क्या है कि अगर उसमें आर्मी में जाना है तो उसमें तो साला वो भी नापेगा, शरीर का रिक्वायरमेंट भी होता है। तो लक्ष्य उस प्रकार से बनाइएगा, उद्देश्य कि आपका शरीर भी उस प्रकार से मैनेज करे। ये नहीं कि मतलब वो बता तो दिए कि हो सकता है किसी का प्रकृति से लड़ना नहीं,
क्योंकि प्रकृति जो उत्पन्न की है उसके लिए जरूर कुछ न कुछ ऑप्शन बनाया है कि उसके लिए वो उद्देश्य चाहिए, वो उसका लक्ष्य वो पूरा। हर कोई यहाँ पर कुछ न कुछ करने के लिए आया है और उद्देश्य अपना समझे कि हम किस लिए आए हैं। और यहाँ पर जैसे लता मंगेशकर पिछले दिन खत्म हो गए, अब बताइए वो कितनी बार रिजेक्शन हुई थी, लेकिन वो अपना काबिलियत समझी। अभी उसका बैकग्राउंड देखोगे तो बहुत छोटे घर की थी और कोई वो नहीं, लेकिन उनकी काबिलियत थी कि वो एक स्तर से मतलब अपना क्वालिटी वो समझी, उनका उद्देश्य क्लियर था कि हमें ये करना है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर उद्देश्य क्लियर न रहा होता तो ज्यादा से ज्यादा कोई टीचिंग का काम कर लेती या कोई कुछ कर लेती, अरे सिलाई से शुरू करती और क्या कर रहे हैं। उद्देश्य अगर क्लियर नहीं रहेगा वो क्या है कि रिजेक्शन मत देखो कि हमें यहाँ पर फेल हुआ, यहाँ पर वो हुआ, यहाँ पर एक एक नंबर जितनी बार गिरोगे उद्देश्य में देखो क्या है कि जैसे आप कोई लक्ष्य बना लिए, उसमें अगर असफलता मिल गई, मार्ग बदलना उद्देश्य नहीं, ये लिख कर रखना। उद्देश्य के बाद जरूर लिख कर रखना कि हमें मार्ग बदलना है। जैसे उदाहरण के लिए कि हम जिस उद्देश्य के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और मान लीजिए फेल हो गए, तो आप उस उद्देश्य को कभी मत बदलो, लक्ष्य वही रहे, लेकिन टीचर बदल दो। स्कूल बदल सकते हो लेकिन लक्ष्य मत बदलना, लक्ष्य मत बदलना। क्या सब कुछ बदल दो लेकिन लक्ष्य मत बदलना, तब टॉप पर पहुंचोगे। और ये जितनी अच्छी होती है सूचनाएं हैं, ठीक है आज थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ाई में जो है थोड़ा डैमेज हुआ होगा कि आप, लेकिन यह है कि अगर उद्देश्य से पढ़ेंगे, लक्ष्य क्लियर रहेगा तो सही दिशा में बढ़ेंगे, वापस नहीं आना पड़ेगा। अगर वापस आना पड़ा और फिर दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ा तो वो जो माइनस हो गया वो कहां से मैनेज होगा, वो कहां से भरपाई होगी। इसलिए इस समय में अगर जो आपने लक्ष्य बनाया जरूर सफल होगा, क्योंकि इस समय का दिमाग ब्रेन बहुत अच्छी चलती है, कोई कम अधिक नहीं होता। लक्ष्य के कारण सब भटक रहे हैं। अभी कोई निश्चित जिसका कोई वो नहीं है कि अरे यार ये रिजेक्शन हो गए, ये फेल हो गए, उनका कोई लक्ष्य ही नहीं था। वो कटी हुई पतंग की तरह जो है उड़ रहे थे, कोई निश्चित ही नहीं था कि जैसे कटी हुई पतंग उड़ रही है, निश्चित ही नहीं है कहाँ गिरेगी, उसका कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आपका रास्ता सही होगा तो पंगुल लंगड़ा भी मंदिर पहुंच जाता है। अगर जिसका लक्ष्य नहीं सही है वो सही पैर और हाथ सब कुछ, साइकिल मतलब बाइक सब कुछ रहेगा, लेकिन उसका लक्ष्य और उद्देश्य नहीं सही है, वो मंदिर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसको निश्चित ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ। अगर जो निश्चित है उसके पास साधन नहीं होते हुए भी वो पहुंच जाता है। तो इसलिए लक्ष्य निश्चित करने के बाद कल आप बताइएगा, लक्ष्य जरूर इस समय निश्चित कर लीजिए, बदलिए मत उसको, उस पर काम करिए, उस पर काम करिए और उसको मत बदलिए कि कुछ दूर तक अरे यार ये बहुत टफ है, चलो ये अच्छा होगा। अगर ऐसा कर दिए कुछ कड़ा नहीं होता। जैसे कोई आपने लक्ष्य बनाया, आपने यार बोला और कोई कुछ बताओ, इंजीनियर, इसमें क्या होता है? देखो कोई भी लक्ष्य सूचनाएं से प्राप्त होती है और सूचनाओं को हमने पहले ही क्या कर दिया है, सूचनाओं को हमने पहले ही छोटा बना दिया है। कोई भी लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? सूचनाओं से, जानकारियों से, किताब को पढ़ने से। अभी क्या है कि 6 से 8 की सब लोग किताब ले रहे हैं। हमें जहां तक अंदाजा है, शायद है कि हम कहीं पढ़ाते नहीं वैसे अभी प्रेजेंट टाइम में, ये है कि ट्रेनिंग हुई है हमारी, बीएड हो गया है। कोई भी किताब होगी हमें ऐसा लगता है कि याद है,
क्यों? अभी कक्षा 2 की, 3 की, 4 की जो तुम लोग पढ़ के आ रहे हो, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है ये याद है। अभी ये जो पढ़ रहे हो, जब अगले क्लास में जाओगे ये दिमाग बड़ा होता जाता है, सोच बड़ी होती जाती है। लक्ष्य छोटा मत बनाओ और बदलो मत। तो ये सूचनाएं हैं, हर लक्ष्य सूचनाओं से मिलेगा। इंजीनियर बनना है, ठीक है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, रिजेक्शन हुआ, बार बार करोगे जरूर बन जाओ। सूचनाएं हैं, उसी को बार बार पढ़ोगे। जैसे ये बताओ पढ़ना क्या होता है। अभी 1 वर्ष लगा है पापा बोलने में, 2 वर्ष लगा है रिलेशन बदल वाले को, चाचा बोलने को, दादा बोलने को और सब कुछ करने को, साल भर लगा है पढ़ने को। और अजीब बात तो ये हो गई कि 5 से 7 वर्ष लग गया क से ग तक पढ़ने में। सही है? जी सर। बताओ, ABCD 26 वर्ड। अगर पूछे तो कोई कहेगा 8 साल लग गया, कोई कहेगा 7 साल लग गया, कोई कहेगा हमें कक्षा 2 में याद हो पाया है। अब कितने वर्ड? 36 वर्ड शायद हिंदी के। जी सर। क से ग तक 36। उसको याद करने में कोई 8 साल लगा देता है, कोई 6 साल। मतलब 6 साल बिल्कुल कक्षा 1 में थोड़ी याद हो जाता है। और जब याद हो गया तो ऐसा याद हुआ कि कभी भूला ही नहीं। तो ये सूचनाएं हैं, क्या हमें पैदा करना पड़ा? कहा कि कहीं से ढूंढना है, वो तो लिखा ही था, पहले से कोई खोज लिया। जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट कोई कर दिया, गुरुत्वाकर्षण की सभी गोल है, ये सब सूचनाएं हैं। अब एक बार पढ़ लिया तो दोबारा थोड़ी पढ़ना पड़ेगा। और लक्ष्य कैसे हासिल होगा? सूचनाओं से। सूचनाओं किताब में है। और पढ़ने की टेक्निक होनी चाहिए याद। बहुत ये इतना इजी है कि अगर हमें पढ़ाना पड़े तो कोई जो तुम्हें टफ लग रहा हो, किसी को कोई जो अभी तक समझ में न आया हो, अभी तक, जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, करेंगे, लक्ष्य आपका इंजीनियरिंग में शायद साइंस बैकग्राउंड पर जाना पड़ता है, मैथ और ये सब रहता है, ठीक है। लेकिन और सब्जेक्ट जो भी टफ लग रहा हो, जो समझ में ना आ रहा हो, हम तो सोचते हैं कि अब हमें कोई प्लान नहीं करके आए थे, हमें चले हमें यही पढ़ाना है। जो भी आप पूछो, हम कोई प्लान से आज नहीं आए। पहला दिन है, हम क्या बताएं? जो भी बताओगे अगले दिन प्लान करके आएंगे, बता दें। आज भी बताएंगे, कुछ पूछो तो। ये सूचना, हमारे कहने का मतलब ये है कि 26 वर्ड या 36 अक्षर पढ़ने के लिए 6 साल लग गए। अब बताओ, 6 साल लग गए, मतलब बहुत ज्यादा लग गया। इसके बाद ऐसा याद हुआ, कभी भूलेगा नहीं। तो उसी सूचनाओं से अन्य चीज याद हो जा रही है। तो बहुत सरल होता है। और जब तक इसको याद नहीं होता, उसको बहुत पीटते भी हैं, तब भी नहीं याद हो रहा। अभी जब जाओगे कक्षा 1, 2, 3 में तो वही घास रहे हैं। लेकिन अपन को क्या लगता है, यार इसको क्यों नहीं याद हुआ? हमको तो बहुत जल्दी नहीं याद हुआ है। बेवकूफ मत बनो। 8 साल लगे हैं, 7 साल लगे हैं, 5 साल के 6 साल के हुए तब एडमिशन हुआ है। बहुत जल्दी नहीं, मेहनत हुई है। लेकिन लग क्या रहा है कि बहुत आसान से नहीं, बहुत आसान से नहीं, सरल है, लेकिन वो अपने समझ में याद हो जाता है। और चाहे जो भी लक्ष्य, इसलिए हम कह रहे हैं कि हर लक्ष्य पूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि लक्ष्य कहाँ से मिल रही है? सूचनाओं से। और सूचना बहुत छोटी होती है, तो बड़ी क्या होती है? लक्ष्य। सही है, लक्ष्य प्राप्त करना बड़ा चीज होता है, लेकिन सूचनाएं जो संग्रहित करके चला गया, जैसे आर्यभट्ट जीरो की खोज किए। आर्यभट्ट, अभी मोदी जो है हैदराबाद में उनका स्टैचू लगवाए हैं। उनका सुभाष चंद्र बोस का।
हाँ, सुभाष चंद्र बोस का वो तो दिल्ली लगा, हैदराबाद। हैदराबाद में आर्यभट्ट का, आर्यभट्ट को जानते हो? वैसे हाँ, आर्यभट्ट वही जो जीरो की खोज किए हैं, वही जो जीरो की खोज किए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? लक्ष्य जरूर बनाना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो सूचनाएं हैं, हम कह रहे हैं इनको याद किया जा रहा है। तो हमें ये नहीं बनना यार, क्या हमें आर्यभट्ट बनना है? हम आपको कह रहे हैं क्या कि आर्यभट्ट बनिए, आप वैज्ञानिक बनिए, आप रिसर्च करिए कि ये फैन जो है क्यों नहीं चल रहा है या क्यों चलता है। ये तो खोज की बात हुई।